हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में पूछे गए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होएगी आज, तो लास्ट में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। प्लीज स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों के रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो, उनको आप जरूर से सुनिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6, लीव अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखिए सुनिए बात को ध्यान से। जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए ना, तो सबसे पहला काम करो, जो रिमाइंडर है ना उसको ऑप्शन में से डिलीट कर दो, तो आपका एक कलेश खत्म। क्या कलेश खत्म? रिमाइंडर वाला अब कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको नंबर दिए, जितने भी दिए हुए उन सबका निकाल लो एलसीएम, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो सबसे डिविजिबल होगा। अब हर ऑप्शन में उस वैल्यू को डाल के डिवाइड करके देख लो, जो कट जाएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी हमने बात करी है वो कागज पे करके देखते हैं। देखो हमने क्या कहा भाई, सबसे पहले जो रिमाइंडर है वो सब में से माइनस कर दो, और सब में लकीली 2 भी है एंड में, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 और 1 2 2 0। दो हमने सब में से कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने क्या कहा था, रिमाइंडर तो बचेगा, वो रिमाइंडर हमने हटा दिया। अब हमारे पास रिमाइंडर की कोई चर्चा नहीं है पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद वो कहता है कि इन सबसे डिवाइड होगा, किन सबसे डिवाइड होगा, 3, 4, 5 और 6 से वो 4 डिजिट का नंबर इन 4 नंबरों से डिवाइड होगा। तो इनका एक कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो सबसे कटेगा ही कटेगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखो एल से ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, देख सकते हो। उन चीजों पे काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो आसान है ऑलरेडी। ठीक है, इतना टाइम यूपीएससी देती है। 3 से करोगे 1 4 5 और ये 2, अब 2 आया, 2 से निकाल लो, 1 2 5 1, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऐसे लिखते हैं ना इसको, 10 और ये 6, और अब 6 इंटू 10 करोगे तो 60। 60 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कटेगा। किन से कटेगा? इन सब नंबर से कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सब ऑप्शनों को 60 से डिवाइड करके देख लेना है, जो कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी करके देखते हैं। पेन ले लेते हैं ब्लू, ऑप्शन ए ट्राई करेंगे। 0 से 0 कट गया, लास्ट डिजिट में 1 है, तो ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर ऑड नंबर को कैसे काट सकता है? तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, अगले पे चलो। 0 से 0 कट गई, एंड में इवन है, हो सकता है कटे। अब कोई बात नहीं, जो है बात उसको आप करके देख लो। 6 1 6 और 42 आपके पास आ गया। 7 से कटेगा 42 पूरा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। पर फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम अगला ऑप्शन भी लेंगे, 1 1 2। ठीक है, इवन नंबर है, बिल्कुल है। क्या डिवाइड होगा देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी नॉर्मल देखो, चीजों को मुश्किल नहीं करनी। ठीक है, 100 तरीके हैं करने के, नहीं होगा डिवाइड तो कैंसिल। चीजों को मुश्किल मत करो, चीजों को आसान रहने दो, कॉम्प्लेक्स मत करो। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, गलत चीजों पे मत जाओ, जो आपको आता है वो करो। ठीक है, देखो नहीं कटेगा तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही नंबर हमारा 60 से कट रहा था, वो ही बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल प्रोसेस था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया लाइक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वैसे आखिरी में बोलते हैं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% men and 30% women are married. Okay, what is the percentage of married adult population
If no man marries more than one woman, and no woman marry more than one man, and there are no widow and widowers. ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक शहर है, ठीक है, एक शहर है, शहर को मान लो ए शहर है, ठीक है। इस शहर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर काफी सारे होंगे, मेल पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और काफी सारे फीमेल पॉपुलेशन होगी, ठीक है जी। और उनमें से कुछ ऐसे होंगे, पेन बदल लेते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, ठीक है। अब उसने आखिरी की लाइन में ये क्लेम कर दिया कि ना ही वहां पे विडो होगा कोई, ना ही विडोवर होगा, और कोई भी एक आदमी दो शादियां नहीं करेगा, एक शादी करेगा। इस पूरी स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने लोग, जितने मेल आपके शादीशुदा हैं, उतनी ही फीमेल भी शादीशुदा है। मतलब जो नंबर है मेल का और फीमेल का वो सेम होगा, क्योंकि उन्होंने आपस में ही शादी कर रखी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 10 मेल शादीशुदा हैं तो 10 ही फीमेल शादीशुदा होंगी, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर इनकी तो परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज चेंज हो सकती है। परसेंटेज चेंज क्यों हो सकती है? हो सकता है जो मेल की संख्या है वो डिफरेंट हो, टोटल नंबर ऑफ मेल जो सिटी के अंदर है वो डिफरेंट हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल के जो उस सिटी में रह रही हैं। मान के चलिए 100 लोग थे टोटल जिसमें मेल फीमेल है, हो सकता है 30 मेल हो सकता है 70 फीमेल हो सकता है 70 मेल हो सकता है 30 फीमेल हो। उनका परसेंटेज जो है, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि 40% मेल है, मान लो एक्स मेल है एक्स, और 40% एक्स का निकाल लो, और फीमेल को मान लो वाई, और वाई जो है आपका 30% है, और वो दोनों आपस में बराबर है। अब जो ये राम कहानी हमने करी है अब वो लिख के देखते हैं, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। चीजें बहुत आसान है समझने पे, नहीं तो पब्लिक कहते बहुत टफ, टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, आपने सोचा नहीं है उस तरह से। देखो, हाँ ठीक है, तो हम मान लेते हैं मेल्स की जो पॉपुलेशन रही होगी वो एक्स रही, कुछ मान लो एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी, और फीमेल्स की जो रही होगी वो वाई रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि 40% ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 30% ऑफ वाई के। अब आप कहोगे कि वाई को आपने इन दोनों को बराबर क्यों लिख दिया? क्योंकि वो आपस में शादीशुदा है। जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं शादीशुदा उतनी ही नंबर ऑफ फीमेल्स शादीशुदा होंगी। इस वाले पार्ट को दोबारा पढ़ लेना, नहीं समझ में, मैंने बहुत खोल के समझाया है, ठीक है। अब ये स्थिति बन गई तो जो कट रहा है वो काट देते हैं, जीवन को आसान बना लेते हैं। तो एक्स वाई इधर आ जाएगा, बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। माने ये किसका रेशो है? ये रेशो है आपका पॉपुलेशन इन टाउन, ठीक है। और एक्स डिनोट करता है मेल को कि उस पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, और वाई शो करता है फीमेल को कि फीमेल कितनी है उस टाउन के अंदर, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? टोटल पॉपुलेशन हो गई 3 + 4 7, है ना। तो 7 आपकी टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब ये रेशो में आप इसको 30 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 3000 कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो, 30,000, जो मन करे वो कर सकते हो। मैं अपनी इच्छा अनुसार, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, मैं 300 300 करके लेके चलता हूँ, ठीक है। जब मैंने 300 करा, ये 400 करा, तो ये 700 हो जाए। 700 लोगों में 300 मेल हैं
और 400 फीमेल। ठीक है, हमें बात समझ में आ। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो देख। हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज। अच्छा, मैरिड अडल्ट का मतलब क्या हुआ? मैरिड अडल्ट के अंदर आ गए मेल और फीमेल जो आपके मैरिड है। अब ऐसे कितने थे, चलो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 300 मेल थे, 300 मेल में 40% आपके शादीशुदा थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 120। 120, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, दोनों बराबर होंगे तो 120 निकलेगी फीमेल भी, पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, साबित करने के लिए वो दिखा। देखो 400 फीमेल थी और कितना उसने बोला था, 30% वुमेन आर मैरिड। 30% वुमेन आर मैरिड, कट गया 120। देखा, दोनों सेम आ गई। अब टोटल कितने हुए? 240। 240 ये है मैरिड, और टोटल में से पूछा है 700। परसेंटेज निकालनी है, ये निकल गई थी, काट दिया। 240 डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21। अब कितना है? 30। अब 4 जा पे ले जाओ, ये आ गया 28। आगे मेरी काटने की इच्छा नहीं है, ऑप्शन देखते 34 होगा, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 34, अच्छा 34 पूरा है और 34 आधा है। 34 पूरा होता तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसका मतलब और आगे जाएगा, और आगे जाएगा का मतलब है कि 34 कंप्लीटली तो रॉन्ग हो गया। 34 2/7 हो जाएगा। अब आप कहोगे चलो सर एक बार करके ही दिखा दो, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये 2 इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 34 कंप्लीट हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करने पर और 2 को ऐड करने पर आपको 240 मिलेगा। मैंने क्या कहा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अगर मान लो 34 इंटू 7 प्लस 2 कर दूं तो आपको 240 मिलेगा। यही रिवर्स प्रोसेस इसमें लगाई गई है, और ये वाली प्रोसेस कहां से आई है? इसमें से आई है। ठीक है, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो इसको ध्यान से पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये अपने आप में एक टॉपिक है। आशा करता हूं आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो गया है सी। बहुत खोल के समझाया, समझ में आना चाहिए आपको। व्हाट इज द रिमाइंडर when 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100? ये क्वेश्चन ना ब्लेसिंग, ऐसा क्यों कह रहा हूं? रीजन ये है, सबसे आसान काम है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना, या ऐसे ही किसी एंड में जो 0 से एंड, क्योंकि आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है, यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे। जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ करके देखते हैं। देखो अब आप इस क्वेश्चन में कोशिश करो यूनिट डिजिट पे फोकस करने की। ठीक है, सिर्फ यूनिट, मतलब 5 पे और 2 पे। अगर जैसे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 10। 10 का मतलब क्या है कि जो आपका यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस, ये आपका 0 होने वाला। ठीक है, 0 होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए 10 आ गया, अब किसी भी नंबर से वो मल्टीप्लाई करेगा एंड में आपका 0 तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लो छोटा सा नंबर लेते 1 2 3 इंटू 10, 1 2 3 0 हो गया। अब मान के 1 2 3 इंटू 100, 1 2 3 0 0 हो गया। इसी टाइप से अब जैसे ही आपको पता चल गया यहाँ पे 10 आ रखा है, तो यूनिट डिजिट में तो 0 ही आने वाला। अब देख लो ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है, टिक लगाओ, फ्री के नंबर लो, आगे बढ़ो। इसलिए ये क्वेश्चन था ब्लेसिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड in the ratio of 1/2, 3/4, 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? देखो देखो, सबसे पहले तो इसको पकड़ो, ये मेरे को लग रहा है खराब। ठीक है, खराब लग रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो देखो इसका निकालो एलसीएम, पकड़ो। जैसे ही इसका एलसीएम निकल जाएगा, फिर हम जो जो ऊपर में मल्टीप्लीकेशन होगी वो करके कॉमन बना देंगे। देखो कैसे कर रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, देखो आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल निकालने के तरीके बहुत है, मैं भी शॉर्टकट से कर सकता हूँ, पर मेरे को कराना ही नहीं, मैं कराऊंगा ही नहीं वो काम जो मुश्किल है। ठीक है, चलो जी, अब आ गया आपका 6 और ये आ गया 2, टोटल आ गया 12। ठीक है, अब आप इन सबका जो डिनोमिनेटर है, जैसे 1/2 है, 3/4 है और 5/6 है, इन सबका डिनोमिनेटर आपको 12 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 आपका डिनोमिनेटर बन गया एलसीएम से, तो ऊपर आपका आ गया 6। ठीक है जी, ऐसे ही इस केस में करोगे, अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, दोनों साइड ही करोगे ना, इक्वालिटी तो मेंटेन करोगे आप। नो, अब इस केस में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 12 बन गया, ऊपर आ गया 10। अब आप देखो इन सबका जो बेस है वो सेम, बेस सेम हो गया, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब अभी कॉमन ग्राउंड पे, कॉमन ग्राउंड पे। ठीक है, कॉमन ग्राउंड पे आने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, अब आप इनका डिनोमिनेटर हटा दो, अब ये रेशियो चेंज हो गई है 6, 9 और 10। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल अमाउंट था 2500 रुपए। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड करो, 6 + 9 15, 15 + 10 इज इक्वल टू 20, 25x, और 25x की कीमत दे रखी है 2500, तो 25 से काट दो इसको, तो x की वैल्यू हो गई 100 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा ध्यान देना, कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर है हमारे पास 10 और मिनिमम शेयर है हमारे पास 6, और इन दोनों का गैप निकल के आएगा 4x, और x की वैल्यू हमारे पास है 100, तो 4x की कीमत क्या होगी, 4x की कीमत होगी 400 रुपए डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 की पावर n + 1 इज 2। ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे अभी हम, छोड़ दो इसको। मैंने कहा ना, एक कुछ क्वेश्चन थे फ्री में नंबर बांटने वाले, ये भी फ्री में नंबर बांटने वाला, ध्यान से देखो। वो ये कह रहा कि भाई n की वैल्यू पुट करते हैं, चलो सबसे गंदी वैल्यू हो सकती है 0, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते ही आपका सम क्या निकलने वाला है, ये भाई साहब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1 ऑटोमेटिकली, इतना पता होगा, सर्टेन इंडेंसेस में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, टेंशन मत लो, सब होने वाला। तो इनका सम हो जाएगा 2, सम बोले ना, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट हमने निकाला 2। ठीक है जी, तो 0 रखने पे 2 आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा था ना। ठीक है, अब 1 रख लेते हैं, तो 1 रखने पे ये हो जाएगा 10 और 1, और सम पूछ रहा है वो, तो सम कितना हो जाएगा, इसका टोटल सम कितना रहा है 1, और ये अकेले भैया हमारे 1, इन दोनों को ऐड करो 2, बिल्कुल आ रहा है। अब पावर कुछ भी रख लो, 45 रख लो चलो। ठीक है, 45 कभी नहीं आएगी, पर हम आपका एक, मेरे को मिथ तोड़नी हो, 45 रख दी। ठीक है, तो मतलब एक 0 और उसके बाद 45 बार 0 और होगी। ठीक है, मान लो 45 बार 0 है, पर जब उन 45 0 के साथ भी आप ऐड करोगे तो आपका सम जो आएगा
उस डिजिट का वो आएगा 1 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, इससे पता चलता है आप जितनी मर्जी पावर बढ़ा दो, इसका सम रहने वाला है 2। ठीक है, और 0 आ गया है, 0 आते ही आप कहोगे, आप कोई भी होल नंबर लगाओगे तो आपको उसका सम मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। अब आएंगे हम ऑप्शन पे। फॉर n इज इक्वल टू, देखो 0 पुट करने के बाद हाँ हुआ, पर 1 पुट करने के बाद भी हुआ, 2 पे भी हुआ, 3 पे भी हुआ, 45 तक पे हुआ, तो ये वाला ही तो बात हो गई गलत। फॉर एनी होल नंबर n इज टू, बिल्कुल ठीक है। आप हमने 45 पुट कर दिया, आप 90 भी लगा दोगे तब भी वो 2 ही है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, 0 आ गया। फॉर एनी रियल नंबर इज 0 आ गया। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, कुछ बच रहा है नहीं? तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन सारे ही अच्छे होते हैं, अगर आपको आते होता तो आप फटाफट कर देते हो, फिर कहते हो वो तो आसान था, ये मुश्किल था। मुश्किल आसान कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन कमेंट्स में जनरली एक बात बोली जाती है कि सर आप हमें एक बुक रेफर कर दो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, पर हाँ मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यूपीएससी और एसएससी में एक सिंपल सी लाइन, एसएससी की बुक्स आपको मिल जाएंगी, पर यूपीएससी सीसेट की बुक बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है मैं बताता हूँ। वो आपके ना कोर कॉन्सेप्ट पे पूछता है कुछ, यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछता है। एसएससी में ऐसा नहीं, एसएससी में फॉर्मूले डालो निकालो, अलग अप्रोच चलती है उसको। यहाँ पे आपके कोर प्रिंसिपल्स पे काम हो। ठीक है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, उसकी लैंग्वेज होती है टफ। अब उसकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज से हमें क्वेश्चन निकालने, मुझे सजेशन भी आते हैं, आप पेपर बनाओ सर, हमें क्वेश्चन ही करा दो, क्वेश्चन सेट करा दो। वही प्लान है, वही प्लान है। और हो सकता है मैं खुद भी क्वेश्चन डिजाइन करूं, उसके लिए समय लगेगा थोड़ा। जॉब के साथ ये काम चल रहा है, आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, थोड़ा समय दो, चीजें होंगी। आपको अगर प्रैक्टिस खुद से भी करनी है तो आप एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक लो, मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा नाम, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजन है ना, समझिए बात। ठीक है, आप वो बुक्स को देख सकते हो, पर मैं आपको श्योर दिलाता हूं वो बुक से भी कंप्लीटली कवरेज नहीं होएगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो आपके कोर प्रिंसिपल्स पे काम चाहती है, और उसके बाद वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा लंबा चौड़ा सा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर प्रिंसिपल बहुत छोटा सा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। अब आप पूछोगे जी आप वो प्रैक्टिस के लिए कब लेके आओगे? देखो, मेरा पहले कमिटमेंट ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मैं कंप्लीट करा दूं। लोगों ने, हकीकत में बता रहा हूँ, घास काटी हुई है। मेरे शब्दों को बुरा मत लगाइएगा, पर हकीकत में लोगों ने घास काटी हुई है। 2-2 3-3 घंटे के अंदर पूरा पेपर निपटा दिया, अपना नाम बना लिया। आप मेरे, अभी हमने करीबन 300 के आसपास हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, करीब करीब 60 दिन हमारे लग गए। ठीक है, और एवरेज 20-20 मिनट लग गए। आप देखो कितना टाइम इन्वेस्ट किया गया है क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा है, 5 क्वेश्चन में पब्लिक 5 मिनट 10 मिनट में करा के भाग रही है। आप समझ क्या रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे, खाना पूर्ति हो रही है। हम एक कंसेप्ट पे काम करने वाले हैं, हम क्वेश्चन करना हमें इसलिए जरूरी है जिससे हमें पहले पता चल जाए कि हमारी फाइट किससे, हमारी फाइट है क्या। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको जब पता चल जाएगा कि हाँ यार हमारा
दुश्मन इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। अभी देखो पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब हम 2020 के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान दिया होगा कि एकदम से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए थे, कंक्लूजन निकालने वाले आ गए थे। इवन सिलॉक्स भी वो स्टेटमेंट बेस पे पूछ रहा था। तो एक पैटर्न आप एनालाइज तब कर पाओगे जब आप सारे के सारे पेपर लाओगे, ठीक है। ये थोड़ा समझाना मेरे को आज जरूरी हो गया था, और आपका ये टाइम वेस्ट किया मैंने 5 मिनट का, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको मेहनत पसंद आती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर तो नहीं करते हो आप, पर मेरा बोलने का मैं शेयर कर दो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर।